नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमला किया जा रहा है, जिसको लेकर अत्याचार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने आवास में धरना दिया और कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी कर शासन चलाना चाहती है। रघुवर दास ने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है और कहा कि ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और उनका घर जलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पूरा देश खड़ा है। इसी के साथ कहा कि मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था बनाएं, अन्यथा बीजेपी लोकतांत्रिक ढंग से जोरदार आंदोलन करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहां की जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही है, उसके विरोध में आज प्रदर्शन की जा रही, धरना दी जा रही। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो 2 दिन हिंसक घटनाएं हुई है, वो हमें उद्वेलित कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले भी आगजनी, हिंसा, बमबाजी, चुनाव के दरमियान भी हिंसा और चुनाव के दरमियान भी हिंसा। ये पश्चिम बंगाल के जो लोकतंत्र की बात करने वाली टीएमसी की नेत्री सुश्री ममता बनर्जी, लोकतंत्र का हत्या इन्होंने करने का काम किया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जला दिया जा रहा, हत्या की जा रही है और महिला मोर्चा की हमारी बहनों के साथ किस तरह बलात्कार करके हत्या की जा रही है, वो शर्मसार, पूरी देश को शर्मसार करने। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया है। 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन को लेकर राजधानी पटना में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना में 50 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुबह से लेकर रात तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन सभी पर जिला पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस की भी तैनाती की गई है। सभी थानों को अलर्ट रहने और लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन पटना के डीएम, एसएसपी समेत कई पदाधिकारी फील्ड में निकले और पटना में बने चेक पोस्ट का जायजा लिया। दिन के 11 बजे के बाद अगर कोई अपनी दुकान खुली रखता है तो उस पर कार्रवाई करने और बिना काम के घर से बाहर निकलने वालों से भारी जुर्माना वसूलने का निर्देश भी दिया गया है। सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और आई कार्ड दिखाए जाने के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में भी इसी तरह से लॉकडाउन लगाया गया था और आज भी यही नजारा देखने को एक बार फिर से मिल रहा है। पटना की सड़कों पर बेवजह नजर आ रहे लोगों से चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी जुर्माना वसूल रहे हैं, वहीं लॉकडाउन का पालन कराते भी नजर आए। गाड़ी जाम तो ऐसे ही फाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो जा रहा है किसी काम से, उसको हम वैसे नहीं रोक पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों के तहत, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। लेकिन क्योंकि उसे काला शीशा हम फाइन जरूर कर रहे हैं ताकि उसको इस बात से एहसास हो कि यार लॉकडाउन है, एक कदम उठाया गया है, लोग कम से कम बाहर निकले, आवश्यकता अनुसार बाहर निकले, तो उसको अगर पीनल फाइन होगा तो हो सकता है कल निकलने से पहले सोचेगा। और लॉकडाउन के पहले दिन समस्तीपुर शहर की कई दुकानें खुले रहने की सूचना पर सदर डीएसपी प्रतीश कुमार, सदर एसडीओ आरके दिवाकर ने शहर का भ्रमण किया और सभी दुकानों को बंद करवाते हुए चेतावनी भी दी कि अगर दुकानें खुली गई और दुकानदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर दुकानें खोली जाती है। सदर एसडीओ आरके दिवाकर ने कहा है कि बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं और प्रतिबंध लगाया है, ये लोगों की सुरक्षा के लिए ही लगाया गया है, जिसका लोगों को भी पालन करना चाहिए। और बाढ़ में लॉकडाउन के पहले दिन पुलिस ने सख्ती से काम किया है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की गाड़ी देखने को मिले, जहां पुलिस ने लोगों को रोकते हुए आने जाने का कारण पूछा।
इस दौरान जैसे ही पुलिस को लगा कि कोई बेवजह बाहर घूम रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कई लोगों को उठक बैठक भी करवाई गई। बाढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिन्हा राउंड लगाते हुए लोगों से घर से बाहर न निकलने का प्रचार करते नजर आए और सरकारी नियमों को मानने की बात कहते नजर आए। इसके बावजूद भी पुलिस को जगह जगह कैंप लगाकर चेकिंग करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान कुछ जरूरतमंद लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान सड़क पर उतरे अधिकारियों ने इलाके के हालात का भी जायजा लिया। और बिहार में लॉकडाउन के दौरान शेखपुरा बाजार बंद है, लेकिन बिचली गली के दुकानदार दुकानें खोलकर आराम से खरीदारी और बिक्री कर रहे हैं। इलाके में कोरोना और सरकार के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। इस बीच जब नगर परिषद के कर्मचारियों से बात की गई तो इलाके में पूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई, लेकिन बाजार में इसके उल्टा नजारा देखने को मिला। बहरहाल जिस तरह से लोग कोरोना वैश्विक महामारी को नजरअंदाज कर रहे हैं वो खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में प्रशासन को जल्द से जल्द सख्त रुख इख्तियार करने की जरूरत है। पालन किया जा रहा है नियमों को। पूरा दुकान जो है बड़ा बड़ा दुकान बंद कर दिया गया है और जो है मैंने बाइक वाले हैं साइकिल वाले लोग घूम रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग निगरानी कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं क्यों घूम रहे हैं। क्या लगता है सर कि पूर्ण रूप में लॉकडाउन कहीं पे दिखाई नहीं दे पा रहा है, जैसे कि बिजली गली में कहीं पे बहुत सारी दुकानें नहीं, वहाँ तो वहाँ स्थिति ठीक है। हम लोग जा रहे थे, दोबारा भी देख लेते हैं। पहली बार तो बंद करके आए तो यदि आप ऐसा है तो हम दोबारा फिर अभी जा रहे हैं। और लातेहार के बालूमाथ में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन नहीं होने की शिकायतों पर बालूमाथ बीडीओ मनीष कुमार के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। प्रखंड कर्मी आशीष कुमार, केतन कुमार ने पुलिसकर्मी के साथ अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी करने वालों को और 2 दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान स्मार्ट शॉपी नामक कपड़ा दुकान और प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक को रंगे हाथ पकड़ा गया। ये दुकानदार दुकान का ताला बाहर से बंद कर अपना एक आदमी बाहर खड़ा कर देते थे जो ग्राहक को दुकान के अंदर भेजता था। दुकान का ताला खुलवाकर देखा गया तो अंदर 8 से 10 ग्राहक मिले, जिसके बाद दुकान पर 10,000 का जुर्माना लगाते हुए उसे सील कर दिया गया है। लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि यहाँ पे शटर बंद करके और ग्राहक को अंदर रखकर और सामान बिक्री किया जा रहा है। कोरोना काल में अभी ये सब होते हुए भी इनके द्वारा इतना बड़ा लापरवाही बरता जा रहा था। प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार यहाँ के और मामला सही पाया गया। 10,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है और दुकान इनका सील किया जा रहा है। और झारखंड के कई जिलों में आज बारिश हुई, बिजली के साथ तेज हवाएं भी चली। पतरातू क्षेत्र में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज आंधी और काफी जोरों की बारिश से मौसम में थोड़ी ठंडक आ गई। जहां लोग एक ओर भीषण गर्मी से परेशान थे, वहीं पिछले 2-3 दिनों से मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हो रही है। हालांकि कुछ जगहों पर कहीं कहीं पेड़ और बिजली के खंभे गिर जाने से बिजली बहाल करने में विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बारिश से किसानों को भी भारी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि अब हमें खेती करने के लिए अपने खेतों को जोतना और अच्छा मौका मिल सकेगा जोतने के लिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।
आँख अनमोल उपहार है। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आँखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड राज्य जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही इस प्रदेश में निवास करने वाली आदिम जनजाति के लिए भी प्रचलित है। लेकिन इन जनजातियों के विकास पर आज भी सवाल निशाना बना हुआ है। बता दें कि एक ओर जहां सरकार विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षण देने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के दावा करती है, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति समुदाय के लोग आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कोसों दूर है। जहां ना ही पानी का ना कोई व्यवस्था है और ना ही सड़क है, ना बिजली जैसी कोई मूलभूत सुविधाएं हैं और ना ही बच्चों को शिक्षा ही मिल पा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये मामला गुमला जिले के घटगांव पंचायत के तेतर डिब्बा गांव का है, जहां विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहां आदिम जनजाति के लगभग 15 से 25 परिवार रहते हैं, जिनके परिवार की कुल संख्या लगभग 150 100 से 150 की है। इस गांव के आदिम जनजाति के लोग आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। हालांकि आदिम जनजाति समुदाय के लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता को लेकर बताया कि सालों बीत गए हैं, लेकिन किसी ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ये सभी किस हाल में जी रहे हैं, इसकी खोज खबर लेने प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। अगर कोई आता भी है तो योजनाओं के नाम पर खाना पूर्ति करके चला जाता है। लाभ देने की बात तो दूर है, उससे पहले इन लोगों से योजनाओं के नाम पर रुपए ऐड कर लाभ देने की बात तो दूर, बल्कि इन लोगों से योजना के नाम पर अधिकारी रुपए ऐड कर चले जाते हैं। पानी लेने। हाँ, और पानी नहीं मिलता है, इसलिए नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। अब नीचे कुआं गाड़ी खड़ा हुआ, वहाँ का पानी खराब है तो वहाँ कुआं लेने आते हैं पानी। ऊपर पानी नहीं आता है तुम लोग को? नहीं आता है। तो वहाँ पर टंकी बना हुआ है? नहीं आता है टंकी, तो यहाँ नीचे लेने आते हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा पानी की टंकी बनाई तो गई है, लेकिन ये प्रदर्शनी मात्र ही बनी हुई है। क्या फायदा ऐसी योजना का जिसका लाभ लोगों को मिलता ही नहीं। यहाँ आज भी पीने के पानी के जुगाड़ में 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। वहीं बात अगर शौचालय की जाए तो जहाँ एक और पूरे जिला को शौच से मुक्त घोषित किया गया था, वहीं दूसरी ओर इस गांव के लोग आज भी खुले में शौच करने के लिए विवश हैं। गांव के लोगों को आज तक बिजली की सुविधाएं नहीं मिल पाई है। आवास योजना के तहत किसी को पक्का मकान भी नहीं मिल पाया है। हाल ही में बिरसा आवास मिला भी है तो वो आज भी आधे अधूरे पड़े हैं। बच्चों की शिक्षा की बात की जाए तो गांव में स्कूल भवन का अधूरा निर्माण हुआ है, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी स्कूल अधूरा ही पड़ा है। गांव के बच्चों के लिए स्कूल नहीं होने के कारण शिक्षा का स्तर भी घट गया है। राशन
लोग को राशन लाने के लिए जाने पड़ता है 30 किलोमीटर लगभग। और यहाँ कच्चे आवास है, मिट्टी का पक्का का नहीं है। और नीचे कुआं से पानी लाना पड़ता है बहुत चढ़ाई से। समस्या है जी, यहाँ बहुत काफी समस्या है। अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे? जी आए थे, लेकिन कुछ नहीं किए। पर कुछ नहीं किए, बस लिख के लेते हैं। और बिजली का क्या स्थिति है? बिजली है यहाँ? बिजली यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है, न रोड सब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है जी नहीं। वहीं पेट की भूख और आग बुझाने की ललक में आदिम जनजाति समुदाय के लोग 20 किलोमीटर दूरी तय कर राशन लाते हैं और सरकार ने विशेष सुविधा के तहत डाकिया योजना भी चलाई है, जिसमें आदिम जनजाति के लोगों को घर तक राशन पहुंचाने का प्रावधान है। लेकिन विडंबना ये है कि प्रशासन और डीलर की मनमानी के चलते डाकिया योजना भी विफल हो गई है। सुविधा नहीं है और बिजली का पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ सुविधा भी नहीं है, बिजली लाइट सब नहीं है, फिर शौचालय भी नहीं है। शौचालय के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और कभी कभी रात में बाहर जाते हैं तो जंगली जानवर सबकी उसका भी डर रहता है, इसलिए फिर राशन मिलता है पर 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए। ये टंकी है गांव में पर अच्छा से है, पर उसमें अच्छा से पानी नहीं आता है। धूप होने पर पानी आता है, फिर कभी आबे नहीं करता, इसलिए हम लोग नीचे कुआं से पानी लाते हैं। कितना दूर जाके पानी लाती है? 1 किलोमीटर पानी लाने जाते हैं, गड्ढा से लाते हैं, वहाँ कुआं से घर लाते हैं। फिर यहाँ गांव में तो स्कूल बना है पर पूरा नहीं हुआ है इसमें का स्कूल। इधर गांव की समस्या की सूचना पर शहर के वरिष्ठ नागरिक सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार और मिशन बदलाव टीम के प्रेम कश्यप ने गांव का दौरा किया और लोगों से मिलकर हालचाल पूछा और गांव की समस्याओं से रूबरू हुए। संतोष कुमार ने बताया कि इस तरह से आदिम जनजातियों के लोगों को विकास की धारा से कोसों दूर रखना सरकार और प्रशासन की इस लचर व्यवस्था का परिणाम है। वहीं प्रेम कश्यप ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है और जल्द से जल्द गांव का विकास करने की बात भी कही है। डिपा के लिए बार बार मिशन बदलाव से आवाज उठाई जाती है और यहाँ पर विशेष रूप से देखा जाए तो वोट समय में नेता प्रशासन सभी लोग यहाँ के चले गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई विकास और कोई सुरक्षित चीज नहीं बन पाया है। इसलिए मैं तो मांग यही करूंगा कि ये लोग कोरवा जाति लोग चाहे असुर लोग, जो ये क्या कहते हैं उसको, ये लोग लुप्त जनजाति लोग हैं और इन लोग को प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई यहाँ पर विकास का कोई चीज नहीं है। जैसे देखा जाए कि बाथरूम भी नहीं है, पानी का दिक्कत है, बच्ची लोग के लिए बाथरूम का दिक्कत है। ये तेतर टीपा गांव जो है, इस गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण आच्छादित नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सरकार विकास की बात करती है वहीं सुदूरवर्ती गांव के ग्राम। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रांची से आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 31 मई तक के लिए बढ़ाई गई है अवधि। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया अहम फैसला। लॉकडाउन को लेकर राज्य में बढ़ाई जा रही है सख्ती। 22 अप्रैल से लॉकडाउन के रूप में जारी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लॉकडाउन जारी है 22 अप्रैल से, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई तक के लिए अवधि बढ़ाई गई है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले झारखंड में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो केस है वो रुक नहीं रहे हैं। अब अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। 31 मई तक के लिए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है वो उसे जारी किया जाएगा। क्या कुछ इसके अलावा पूरी जानकारी? बिल्कुल प्राप्ति, अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो
लगातार जो है कई राज्यों में लॉकडाउन की तिथि जो है उसकी अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है और झारखंड में भी पूर्व से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ाई जा सकती है और ठीक ऐसा ही हुआ। आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था उसकी तिथि जो है कल तक थी। कल तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान किया गया था। आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने उस बैठक में फैसला लिया और उसके बाद राज्य में अब इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक के लिए इसे कर दिया गया है। यानी अब जो है राज्य में 31 मई तक के लिए जो है लॉकडाउन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो है वो जारी रहेगा। हालांकि इस बीच ये भी बताया जा रहा है, सूत्रों की माने तो कुछ सख्तियां जो है अब सरकार ला सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो चूंकि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की तिथि बढ़ाई गई है, लेकिन पूर्व में जो छूट दिए गए थे उन कुछ छूटों को सरकार वापस ले सकती है और हो सकता है कि सरकार कुछ नियमों में बदलाव करे और जो छूट जो वर्तमान में लोगों को दी गई है, जो कुछ संस्थानों को खोलने की इजाजत दी गई है, हो सकता है उनमें से कुछ संस्थानों को अब बंद करने की भी इजाजत दी जाए या फिर उसके टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से पूजा ये लगातार देखा जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन झारखंड में हुआ उसके बाद से आंकड़े राजधानी रांची की अगर बात करें तो थोड़े थोड़े जो हैं वो कमने लगे हैं। हालांकि ये नागण्य हैं, अभी ये कह नहीं सकते, हाँ, लेकिन पैनिक सिचुएशन जो था उस सिचुएशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सका है। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पे सरकार के सामने लॉकडाउन एक बड़ा विकल्प है इस कोरोना के चेन को, इस संक्रमण को तोड़ने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से परसों अपने संज्ञान लिया था, उन्होंने सरकारों को कहा था कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे, इसके बारे में सोचे। और दूसरे देशों को भी आप देखें तो पिछले साल से ही कई देशों में अभी तक लॉकडाउन जिस प्रकार से आपने बताया कि कुछ रियायत जरूर मिली है, कुछ राहत मिली है, कोरोना के आंकड़े जो हैं अब थोड़े कम सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब 31 मई के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एक अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।